हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम रोज़ कोई ना स्टोरी रीड करते हैं जिसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ब मिलती हैं जिनमें हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इसका प्रेजेंट में मीनिंग निकालें, पास्ट में निकालें, क्या निकालें, हमें समझ ही नहीं आता। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आज हम लेकर आए हैं रेगुलर वर्ब का यूज़, कि हम उनको वर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसी अब्यूज़ मीन्स गाली देना। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसको हम सिंगुलर नंबर में यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे उन्होंने मुझे गाली दी, वे गाली देते हैं। ठीक है, जैसे कि वे लोग मुझे गाली देते हैं, तो द पीपल अब्यूज़ मी, वे लोग मुझे गाली देते हैं। अब बात आती है अब्यूज़। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे? तो ही अब्यूज़ मी, वह मुझे गाली देता है। और अब्यूज़्ड ये होती है पास्ट फॉर्म, इसे हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म होती है अब्यूज़, और प्लूरल नंबर में, प्लूरल मतलब अगर एक से ज़्यादा होता है, और सिंगुलर नंबर में हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। अब आती है पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। अब्यूज़्ड इट मीन्स गाली दी, तो ही अब्यूज़्ड मी, उसने मुझे गाली दी। दे अब्यूज़्ड मी, उन्होंने मुझे गाली दी। और अब ये भी अब्यूज़्ड है, तो ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है जनरली जो यूज़ होता है ना, उसकी यही पहचान होती है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि हैज़, हैव, हैड, इस तरीके से। अगर हम किसी सेंटेंस में शी हैज़ डन, ही हैज़ डन या शी हैज़ यूज देखते हैं, थर्ड फॉर्म देखते हैं, तो इट मीन्स वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा, उसमें हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसकी यही पहचान होगी, अगर अब्यूज़्ड आता है किसी सेंटेंस में तो वो हो गया हमारा पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर उसके साथ हैज़, हैव, इज़, वर ये वर्ड यूज़, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, तो वो हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। अब बात आती है अब्यूजिंग की, तो अब्यूजिंग हमेशा वर अब्यूजिंग, इज़ अब्यूजिंग, दे वर अब्यूजिंग, दे आर अब्यूजिंग, इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, इसमें आईएनजी लगी होती है हमारी वर्ब में, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इज़, एम आर, वॉज, वर के साथ ये यूज़ होती है। तो शुरू करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। तो अब हमें समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अब्यूज़ वर्ड अगर हम कहीं देखते हैं, अगर उसमें एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, जैसे कि वे लोग गाली देते हैं, तो दे पीपल अब्यूज़। और ही अब्यूज़ वह गाली देता है। और दे अब्यूज़्ड, उन्होंने गाली दी। और ये है अब्यूज़्ड, ये भी। अब अब्यूज़ और अब्यूज़्ड में यही अंतर है कि अगर किसी सेंटेंस में हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसमें हम हैज़, हैव या वर का यूज़ देखते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, तो हमें पता चल कि थर्ड फॉर्म होगी। तो हम शुरू करते हैं। एक्ट मीन्स काम करना, एक्ट्स मीन्स ACTS, एक्ट मीन्स काम करता है। दे एक्ट, वे काम करते हैं। ही एक्ट्स, वह काम करता है। ही एक्टेड, उसने काम किया, या दे एक्टेड, उन्होंने काम किया। तो दे हैव एक्टेड इस तरीके से यूज़ होगा। हैज़, हैव का अगर हम यूज़ देखते हैं तो वो पास्ट फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। दे वर एक्टिंग या दे आर एक्टिंग। एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज मीन्स दोषी ठहराना। ACCUSES, दोषी ठहराता है। एक्यूज्ड मीन्स दोषी ठहराया। ACCUSED, एक्यूज मीन्स दोषी ठहराया गया, इस तरीके से। ACCUSING, एक्यूजिंग मीन्स दोषी ठहरा रहे थे या दोषी ठहरा रहे हैं। ES लगा देखते हैं तो वो हमारा होगा सिंगुलर नंबर में, जैसे कि सीता कुक्स फूड। फॉर एग्जाम्पल, सीता कुक्स फूड, तो सीता खाना बनाती है। सीता ने खाना बनाया, तो सीता कुक्ड द फूड, सीता ने खाना बनाया। और अगर बात आती है सीता खाना बना चुकी है, तो सीता हैज़ कुक्ड द फूड, इट मीन्स हैज़ का यूज़ हुआ। अगर हेल्पिंग वर्ब इसके पास्ट पार्टिसिपल में अगर हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रही है, तो वो हमारा हो गया थर्ड फॉर्म।
हमें इसकी यही पहचान होगी, हैज़ और अगर ये यूज़ होते हैं इज़ वर ये सब अगर सेंटेंस में, हमारे किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म के साथ अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो शुरू करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड एडवाइज़, ADVISE, एडवाइज़ मतलब सलाह देना, ADVISES, एडवाइज़ में सलाह देता है। ये हमेशा हमारा S या ES किस में यूज़ होता है, हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज़ होता है। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग। अलाउ, अलाउ, ALLOW, अलाउ मीन्स अनुमति देना, ALLOW अलाउज, ALLOWED अलाउड, ALLOWED अलाउड और ALLOWING अलाउइंग। ANSWER आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना, ANSWERS आंसर्स मीन्स उत्तर देता है। सोहन आंसर्स, सोहन उत्तर देता है। ही आंसर्ड, दे आंसर्ड, इसका आंसर्ड हम सेकंड फॉर्म को हम ही शी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, दे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ही आंसर्ड टू मी, उसने मुझे उत्तर दिया, दे आंसर्ड उन्होंने उत्तर दिया, तो दे हैव आंसर्ड वे उत्तर दे चुके थे। इस तरीके से इसका यूज़ होता है। आंसरिंग मीन्स उत्तर, दे वर आंसरिंग, दे आर आंसरिंग, वे उत्तर दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम किस सेंटेंस में अलाउज SUS यूज़ करना है। एस हमें समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट ये सिंगुलर नंबर है, ये हमारा प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यूज़ होता है। इसमें हैज़, हैव या किसी भी हेल्पिंग वर्ब का या एक्सिलरी वर्ब का यूज़ होगा। और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में फॉर्म में हमेशा ING लगा हुआ होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। APPEAR, अपीयर, अपीयर मीन्स दिखाई देना, APPEARS appears, APPEARED appeared, APPEARED appeared। ये इसकी थर्ड फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। और APPEARING appearing मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ING। अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना, APPOINTS अपॉइंट्स, APPOINTED अपॉइंटेड, APPOINTED अपॉइंटेड, APPOINTING अपॉइंटिंग। अराइव, ARRIVE, अराइव मीन्स आ पहुँचना, और ARRIVES अराइव्स, ARRIVEG arrived, ARRIVED arrived, ARRIVING arriving, ARREST arrest, arrest means गिरफ्तार करना, ARRESTS arrests, ARRESTED arrested, ARRESTED arrested और ARRESTING arresting। ASK ask, ask means पूछना और या कहना, ASKS ask means पूछता है। She asks, he asks, सीता asks, मोहन asks, मतलब मोहन पूछता है, सीता पूछती है, पापा पूछते हैं, तो उसमें S या ES लगेगा। ASKED asked, ASKED asked, ASKING asking। ATTACK attack, attack means हमला करना, ATTACKS attacks means हमला करता है, ATTACKED attack means हमला किया, ATTACKED attack मतलब हमला किया गया, ATTACKING attacking means हमला कर रहा है। अगर इसमें वर लगा हुआ है तो हमला कर रहे थे, और आर लगा हुआ है सेंटेंस में तो हमला कर रहे हैं। BELIVE बिलीव मीन्स विश्वास करना, BELIEVES बिलीव्स मीन्स विश्वास करता है, BELIEVED बिलीव मीन्स विश्वास किया, और BELIEVED बिलीव्ड, BELIEVING बिलीविंग। BEG बैग, बैग मीन्स मांगना, BEGS बैग्स मीन्स मांगता है, BEGGED
इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब इसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसकी अगर सेकंड फॉर्म होती है तो BEG जो है वो डबल जी में चेंज हो जाता है, BEGGED। बैग्ड मीन्स मांगा, और BEGGED बैग्ड, BEGGING बैगिंग। BOAST बोस्ट, बोस्ट मीन्स शेखी मारना, शेखी बघारना, और BOASTS बोस्ट, BOASTED बोस्ट, बोस्टेड, BOASTED बोस्टेड, BOASTED बोस्टेड, BOASTING बोस्टिंग। BORROW बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, BORROWS बोरोज, बोरोज मीन्स ही बोरोज मनी, वह उधार लेता है। BORROWED बोरोड, उसने उधार लिया, ही बोरोड मनी, उसने उधार लिया। BORROWED बोरोड, और BORROING बोरोइंग। BOIL बॉयल, बॉयल मीन्स उबालना, BOILS बॉइल्स, बॉइल्स मीन्स उबालता है। BOILED बॉइल्ड, BOILED बॉइल्ड, BOILING बॉइलिंग। CALL कॉल, कॉल मीन्स पुकारना, CALLS कॉल्स, CALLED कॉल्ड, CALLED कॉल्ड, CALLING कॉलिंग। CARE केयर, केयर मीन्स देखभाल करना, CARES केयर्स, CARED केयर्ड, CARED केयर्ड, CARING केयरिंग। COLLECT कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, COLLECTS कलेक्ट्स, COLLECTED कलेक्टेड इकट्ठा किया, COLLECTED कलेक्टेड इकट्ठा किया गया, COLLECTING कलेक्टिंग मीन्स दे वर कलेक्टिंग मनी, दे वर कलेक्टिंग बुक्स, दे आर कलेक्टिंग बुक्स। तो इसमें हम हमेशा ये प्रेजेंट में ही आता है कि दे वर कलेक्टिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ही आता है, इसमें हमेशा ING होता है। चेंज, CHANGE चेंज मीन्स बदलना, CHANGES चेंज, CHANGED चेंज्ड, CHANGED चेंज्ड, CHANGING चेंजिंग। CLEAR क्लियर, क्लियर मीन्स साफ करना, CLEARS क्लियर्स, CLEARED क्लियर्ड, CLEARED क्लियर्ड, CLEARING क्लियरिंग। क्लाइम, CLIMB क्लाइम मीन्स चढ़ना, CLIMBS क्लाइम्स, CLIMBED क्लाइम्ड, CLIMBED क्लाइम्ड, CLIMBING क्लाइंबिंग। क्लोज, CLOSE क्लोज, क्लोज मीन्स बंद करना, क्लोजेज, CLOSES क्लोजेज, CLOSED क्लोज्ड, CLOSED क्लोज्ड, CLOSING क्लोजिंग। कुक, COOK कुक, कुक मीन्स खाना पकाना। जैसे कि हमने आपको भी एग्जाम्पल भी बताया था कि दे कुक फूड, वे खाना बनाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कुक है तो ज़रूर उसमें प्लूरल होगा, दे, या हो सकता है वी वर कुकिंग फूड, ING होगा तो वी वर या वी आर कुकिंग होगा। तो अगर कुक है तो वो प्लूरल नंबर में ही होगा, मतलब उसमें काम करने वाले एक से ज़्यादा होंगे। और अगर है कुक्स तो हमेशा सिंगुलर नंबर होगा कि सीता कुक्स फूड, शी कुक्स फूड, माय मदर कुक्स फूड, इस तरीके से होगा। अब कुक्ड का हम अगर यूज़ करें तो कैसे होगा कुक्ड का फूड यूज़, सीता कुक्ड द फूड, सीता ने खाना बनाया, सीता ने खाना बना लिया तो सीता हैज़ कुक्ड द फूड। अगर सीता ने कपड़े धो लिए तो सीता वॉश्ड द क्लोथ्स। तो इसके साथ हमेशा सीता हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ,
इसके साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ ज़रूर आती है। सीता इज़ कुकिंग फूड, तो सीता खाना बना रही है। कंसील करना, CONCEAL, कंसील मीन्स छिपाना, CONCEALS कंसील्स, CONCEALED concealed, CONCEALED concealed, CONCEALING concealing, CROSS cross, cross means पार करना, CROSSES crosses, CROSSES crosses, CROSSED crossed, CROSSED crossed, CROSSING crossing. कंपेयर, COMPAIR, कंपेयर मीन्स तुलना करना, COMPARES कंपेयर्स, COMPARED कंपेयर्ड और COMPARED कंपेयर्ड, COMPARING कंपेयरिंग। काउंट, COUNT काउंट मीन्स गिनना, COUNTS काउंट्स, COUNTED counted, COUNTED counted, COUNTING counting। डिफेंड, DEFEND डिफेंड मीन्स रक्षा करना, DEFENDS डिफेंड्स, DEFENDED डिफेंडेड, DEFENDED डिफेंडेड, DEFENDING डिफेंडिंग, RATE डेकोरेट, डेकोरेट मीन्स सजाना, DECORATES डेकोरेट्स, DECORATED डेकोरेटेड, DECORATED डेकोरेटेड, DECORATING डेकोरेटिंग, DEFEAT डिफीट, डिफीट मीन्स हराना, DEFEATS डिफीट्स, DEFEATED defeated, DEFEATED defeated, DEFEATING defeating। dare, DARE dare, dare means साहस करना, DARES dares, DARED dared, DARED dared, DARING daring, DIE die, die means मरना, DIES dies, DIED died, DIED died और DYING dying। तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे इसको यहीं तक कंटिन्यू। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इनका हम यूज़ कैसे करते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस में किसी भी एक्शन वर्ड को हम देखते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कि उस सेंटेंस को हम जब उसकी इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि उसका मीनिंग हम कैसे निकालेंगे। इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी भी है, और अगर हमारे एक्शन वर्ड्स भी हमें याद होंगे तो हम ऑटोमेटिक सेंटेंस फ्रेमिंग करनी भी सीख जाएंगे। तो हम सीखते हैं ये कि अब्यूज़ अगर किसी वर्ड में है, आप अब्यूज़ ले लीजिए, कोई भी वर्ड हम ले सकते हैं। अगर कोई वर्ड लाइक हमने कुक्ड ही ले लिया, कुक मीन्स खाना बनाना होता है, तो अगर हम कुक मीन्स खाना बनाना होता है तो रिया कुक फूड, तो रिया कुक फूड नहीं होगा, रिया कुक्स फूड होगा, रिया कुक्स फूड होगा। तो वह खाना बनाती है, ये बताता है कि वो खाना बनाती है। और कुक फूड अगर है तो उसमें या तो दे या हो सकता है आपका दे वी, तो ये यू आर कुकिंग फूड, तो हमारा क्या होगा, ये कुकिंग फूड ये हमारा प्रेजेंट को शो करेगा कि दे आर कुकिंग फूड, वो खाना तुम खाना बना रही हो। तो अगर आता है आपका कुक्ड, अगर आप हमें किसी सेंटेंस में कुक्ड दिखता है तो इट मीन्स वह खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया। अगर हैज़ कुक्ड है तो वह खाना बना चुकी है, शी हैज़ कुक्ड द फूड, उसने खाना बना लिया है, शी कुक्ड द फूड, उसने खाना बनाया। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे के वर्ड्स हम आगे के एक्शन वर्ब्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसको पढ़ते रहिए, जितना हम पढ़ेंगे हमें उतना ही ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, हम आपको कुछ हेल्प कर पा रहे हैं कुछ आपको प्राप्त करने में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं पर अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।